श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब रहुगन जो सिंध देश के राजा थे, आज वो अफगानिस्तान बना है, सिंध देश के राजा थे, उनको समझ में आ गया कि आज जो आदमी मेरी पालकी में लगा है, पालकी ढोने में लगा है, वो एक साधारण आदमी नहीं है, वो एक महात्मा है, वो ब्राह्मण है। तो क्या करे? वो तो अंदर बैठा है, ये सब ढोके चल रहे हैं, वो क्या करे? कहे रुको, तो भी एक आदेश हो गया। आदेश ब्राह्मण को नहीं दिया जाता है, ब्राह्मणों को आदेश नहीं देना चाहिए, इससे पाप लगता है। वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर होता है, उसको आदेश नहीं देना चाहिए, उनकी तो सुनना चाहिए, उनसे माफी मांगना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए। ये ऐसा होता है। तो राजा ने सोचा मैं कहूंगा रुको, तो आदेश हो गया, अब क्या करूं? न चलती हुए पालकी में से कूद पड़े और जाके प्रणाम किया, माफी मांगी। राजा है वो, और ये पालकी ढो रहा है, ये ब्राह्मण साधु महात्मा पालकी में लगा है। वो नहीं सोचता है कि मैं इससे बड़ा हूं, वो मेरा प्रजा है, प्रजा है ना, वो राजा है तो ये लोग प्रजा हैं। फिर क्या हुआ? विनम्र हो गया है ना वो, माफी मांग। कौन मांगता है माफी? कौन स्वीकार करता है गलती हो गई मेरे से? विनम्र आदमी। हमारे अंदर इतना घमंड है, हम कभी माफी नहीं मांगते, हम कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। मेरे बच्चे हैं वृंदावन में, ब्रजवासी कभी कभी माफी मांगता है, प्रधान जी वो माफी मांगता है, स्वामी जी हमसे गलती हो गई माफ कर दो। कभी कभी ब्रजवासी कहता है गलती हो गई हमसे स्वामी जी, अब सुधर जाएंगे हम। लेकिन जो कुर्सी में बैठा है वो कभी माफी नहीं मांगता। उसने आज तक 15-10 वर्ष हो गए होंगे, उसको कितने वर्ष हो गए, कभी नहीं कहा कि मेरे से गलती हो गई। मैंने ये शब्द उससे नहीं सुना, क्योंकि वो अपने को पंडित समझता है लाल कपड़े में। अरे तुम वैष्णव बन गए हो, पंडिताई की दुर्गंध छोड़ो, वो एक दुर्गंध है, भगवान दूर रहते हैं पंडितों से। तुम तो ब्राह्मण थे, हो गया, मैं भी तो ब्राह्मण था, मैं भी पंडित था, तगा बांधने जाता था, शादी करने जाता था, मैं सब छोड़ दिया, वैष्णव बन गए हम, ब्राह्मण से ऊपर। तो विनम्र, तो राजा विनम्र बन गया है ना, तभी तो माफी मांग रहा है। अरे देश का राजा ढोक लगा रहा है, और वो दूसरे पालकी ढोने वाले जिनकी आदत है ढोने की, जो जिनकी ड्यूटी है ढोने की, वो देख रहे हैं। सारे वो जो चल रहे थे उसके मंत्री उनके साथ, जो पुलिस चल रही थी, उनके गार्ड संरक्षक चल रहे थे, सब देख रहे हैं ना, राजा ढोक लगा रहा है। कितना नम्र होगा कोई? अब कह दें गांव के प्रधान को हम जाएं वहां ढोक लगाए, वो शर्म लगेगी उसको। आज ये कलयुग आ गया, देखिए क्या होता है। फिर राजा खड़ा हो गया, गया अपनी पालकी में, और बड़ी नरम गद्दी उठा के निकाल के लाया, अपने हाथ से मसंत निकाल के लाया, पेड़ के नीचे रखा अपने हाथ से। कह सकता है ना नौकरों को कि तुम निकालो भाई, रखो पेड़ के नीचे, हम बिठा लेंगे महाराज को। अपने हाथ से निकाल रहा है। भक्ति अपने हाथ से होती है, कराना भी चाहिए, करना भी चाहिए। हम स्वयं मंदिर धोते हैं अपने हाथ से, पकाते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, पका के भोग लगा के खिलाते हैं बच्चों को, भक्तों को, आइए खाइए। अपने हाथ से लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं, अपने हाथ से पुस्तक छपवाते, जाते ऑफिस में बैठते, प्रिंटर से लड़ाई झगड़ा करते, मंदिर बनवाते, झगड़ा करते, ठेकेदारों से गाली बकते हैं। रूप गोस्वामी जी ऐसे ही किए। कितनी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। तो राजा ने बिठाला पकड़ के, महात्मा जी बैठिए, बैठ गए। फिर आत्म तत्व की जिज्ञासा की।
मैं कौन हूं, मेरे को यहां किसने भेजा, मेरा कर्म क्या है मनुष्य शरीर में, मुझे मनुष्य शरीर क्यों दिया भगवान ने, भगवान है कौन, वहां कैसे जाना है, उसका दर्शन कैसे मिलेगा, इत्यादि प्रश्न किया। आत्म तत्व की प्रश्न जैसे अर्जुन ने भगवान से किया, ऐसे ही प्रश्न राजा रहुगण ने महात्मा जड़ भरत से किए। और जैसे भगवान ने अर्जुन को धमकाया पहले ही शब्द में, ऐसे ही भरत महाराज ने रहुगण को धमकाया। जैसे भगवत गीता में भगवान ने धमकाया ना अर्जुन को, भगवत गीता बोलने से पहले सबसे पहले उसको कहा तू मूर्ख है रे, तेरी अकल कहां गई, असोचानन सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे, तू तो पंडितों की तरह बात करता है लेकिन तेरे को कुछ नहीं मालूम। पंडित शब्द क्यों बोला, पंडितों से दूर रहते हैं भगवान, पंडितों बुराई होगी नहीं, यहां पंडितों की तरह बात करता है लेकिन तू उसकी चिंता कर रहा है जिसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में सबसे पहले बात। ऐसे ही जड़ भरत ने रहुगण से कहा, क्या कहा, अकोविद कोविद वाद वादरान, तू तो अकोविद है रे, जानकार नहीं है, तू अज्ञानी है लेकिन पंडितों की तरह बात करता है। कोविद माने पंडित, पंडितों की तरह बात करता है, तेरी अकल कहां गई, ऐसे बोलता है तू हमसे, ऐसे इसका अर्थ यही हुआ। वदस्यथो वाति विदाम वरिष्ठः, जैसे असली भगत बोलते हैं ऐसी बात करता लेकिन जानता कुछ नहीं है तू, ऐसे बोले वो। धमकाए पहले, उसकी परीक्षा करनी चाहिए शिष्य की, धमकाने तो उल्टा काम करते हैं आजकल, इसलिए तो रिक्वेस्ट करनी, भैया ऐसा काम कर, भैया तू तो राजा है, तू तो बड़ा अच्छा है, ऐसा बोलना पड़ता है। अभी कहां है वो शिष्य जो सुने गुरु जी की लताड़ और सही से काम करे, कहां है वो। हमारा जमाना गया, अब आ गया ये जमाना दिखावा का। देखिए क्या होता है, अज्ञानी होने पर भी तू ज्ञानी की तरह बात करता है और तर्क करता है, और हम जो बोलते हैं उसके ऊपर तर्क बिठाता है। तर्को अप्रतिष्ठित श्रुतयो विभिन्न, तेरी अकल मारी गई। जो तत्वज्ञानी होते हैं असली, वो संसारिक बात नहीं करते। तूने संसारिक बातें की है, मालिक मैं मालिक हूं, तू सेवक है, मैं राजा हूं, तू प्रजा है, तेरा काम है मेरी बात मानना। ये सब भौतिक बातें हैं, ये सांसारिक बातें हैं। इन बातों को सुन करके शास्त्र की चक्षु से देख करके और फिर उसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए, जजमेंट, कि ये सही है या गलत है, मोक्ष देगा या नहीं देगा। ऐसा ये वैदिक व्यवहार जो वेद में लिखा है, यज्ञ करो अनुष्ठान करो, ये अनुष्ठान करते हैं यज्ञ करते हैं, देखा ना पंडित, यहां निंदा हो रही है। भागवत है ये, रहुगण से बोल रहे हैं भरत महाराज, भागवत में पंचम स्कंद है ये, 4 स्कंद चले गए, बीच में बोल रहे हैं ये ऐसे, क्या बोल रहे हैं, ये जो वेद कर्म है ये वेद कर्म भी बेकार है, क्योंकि तेरे गुण विषया वेदा, 3 गुणों से भरे हैं वेद, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। वैदिक व्यवहार वैदिक कार्य ये सब सही नहीं है, वेद सही नहीं बोलता है क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं सिखाता है। वेद कह रहे हैं यहां पे जड़ भरत, मैं राजा हूं तू प्रजा है, ऐसे कैसे बोलेगा कोई जो ज्ञानी है। तो वेद नहीं सिखाता है तू आत्मा है, तू परमात्मा से संबंध लगा, वेद नहीं सिखाता, वेद कहता है तू पापी है, तू पाप खत्म कर, यज्ञ कर। इसलिए वेद को
गृहस्थियों के लिए रखा। गृहस्थी लोग पाप हो जाता है, वो पाप काटने के लिए यज्ञ करते हैं, दान करते हैं। वेद पूरी बात नहीं बताता है, भगवान वैकुंठ के बारे में नहीं बोलता है, वेद स्वर्ग के बारे में बोलता है। स्वर्ग कामान यजते, स्वर्ग की इच्छा से यज्ञ करते हैं, करो यज्ञ बोलता है वो। कठोपनिषद बोलता है ब्रह्मविद आपनोति परम, जो भगवान की शरण में जाता है, दिल से भक्ति करता है, वही वैकुंठ जाता है। उसी को ब्रह्मविद बोलते हैं, तत्वज्ञानी संस्कृत भाषा में। वैकुंठ जाने का अधिकारी तो केवल वैष्णव है, भगत, भगवान की जो भक्ति करता है। और ये वेद में नहीं सिखाया जाता। हम वेद निंदक नहीं है, हम वेद का अनुसरण करते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः बोलते हैं, हम बोलते हैं, वेद पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, कराते हैं, लेकिन भगवान को पूजते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे आपके घर में कोई आया आपसे मिलने के लिए, आप वहां पे नहीं है, आपकी पत्नी ने दरवाजा खोला और वो जवान आदमी, ये जवान स्त्री, दोनों मिले, मुस्कुरा के उन्होंने बातें की। पड़ोसी को कोई छिपके देख रहा है, क्या हो रहा है घर में, मालिक तो है नहीं, कोई आदमी आया, खटखटाया है दरवाजा। वो स्त्री मुस्कुरा के बात की, उससे प्रेम नहीं किया। तो कोई आदमी मेरे पति के लिए आया तो वो उनको जानता है, उनसे संबंधित है, कोई बिजनेसमैन है, ये कैसे गुस्से से लठ मारेंगे उसको। प्रेम से बात की करती है वो, साहब यहाँ नहीं है, वो मुस्कुरा के बात करती है, साहब यहाँ नहीं है, अभी निकल गए घंटा भर पहले, आप फिर आइए, या उनको फोन करके बात कर लीजिए, या जाइए, शायद ऑफिस में मिलेंगे आपको, मुझे मालूम नहीं सीधे गए हैं ऑफिस या नहीं गए हैं। मुस्कुरा के बात की ना उसने तो प्रेम नहीं किया। वो प्रेम तो पति से करती है बेड पे। ऐसे ही कृष्ण भक्त यज्ञ भी करता है, अनुष्ठान भी कराता है, सब कुछ करता है, लेकिन भगवान से असली प्रेम करता है, भागवत प्रेमी है। और ये भी नहीं करता है ज्यादा, यज्ञ ज्यादा नहीं करता, कभी साल में 2 साल में 4 साल में एक बार करता है। हम करते हैं 1 साल में एक बार। हम यज्ञ के विरोधी नहीं है, हम वेद के विरोधी नहीं है, हम कृष्ण भक्त हैं। जो 100 रुपए का नोट पकड़ा है उसके पास 50 रुपए भी हैं, 10 रुपए के नोट भी हैं, 1 पैसा का सिक्का भी है। 100 रुपए के नोट में सब कुछ है। ये कृष्ण भक्ति है। और ये वेद का जो वाक्य हैं सब गृहस्थियों के लिए हैं, क्योंकि यज्ञ करना कहते हैं, तुम पापी हो गए हो, पाप काटो अपना, यज्ञ करो, कहेगा पंडित। और यज्ञ में बलि चढ़ती है, और बलि के लिए भी कुछ नियम है, हर चीज की बलि नहीं चढ़ती है वहां पे। और पंडित को जानना चाहिए, आज को तो भैंसा का करवाते हैं, पड्डा का, भैंसा का, बैल का, सांड का करवाते हैं वो, क्या बलि पंडित करवाते हैं। तो कहाँ उनका ज्ञान, वो तो वेद भी नहीं पढ़े सही से, क्योंकि लिखा है वेद में, या वेद विहिता हिंसा न सा हिंसेति कीर्तिता अग्नि सोमयम पशुपाल मावल्लभेत। अग्नि सोमियम पशु मावल्लभेत मीन्स, इसका अर्थ क्या है? यज्ञ में प्रयोग किया गया पशु का हिंसा नहीं कहलाता, क्योंकि वो वेद के अनुसार किया गया है, उसमें पाप नहीं लगता, पाप कटता है, वेद कहा। और क्या कहा न, ऐसे पशु की हिंसा होती है जो हिंसक पशु नहीं है, जो किसी का नुकसान नहीं करे। अब बघेरा लाओगे मारेगा, सींग वाला लाओगे वो पीटेगा आपको, ठीक है ना। लात मारने वाला, लात मारने वाला, लात मारता है बैल और भैंसा, पड्डा लात मारते हैं, वो लात मारने की आदत है उनकी, वो जानते हैं, पैर पकड़ो उसको
और खींचो, भड़ाक लात मारेगा घोड़ा, ये सब पशु के लिए हिंसक। अच्छा, और क्या, जो लात नहीं मारता, हिंसक नहीं है और बदमाश नहीं है, कूद फांद नहीं करता, तो केवल बकरा, खरगोश, भेड़ ये देखता है मेरे को, और तो बाकी सब लात मार देंगे, कूदेंगे, ये नहीं कूदते। ऐसा करना, ये तो वेद का वाक्य है, हम तो वेद कर रहे हैं वाक्य आपको, तो वेद विरोधी कैसे हैं हम? नहीं है। हमारे यहाँ पंडित पढ़ाता था, उसका एक हाथ पतला हो गया था, हमको पता नहीं, कुर्ता पूरा पहनता था तो हमको मालूम नहीं, पंडित आता था पढ़ाता था, भागवत पढ़ाता था, और वो कहता कि जो वेद विरोधी हैं वो नास्तिक हैं। बात तो सही बोलता है, लेकिन वैष्णव तो वेद विरोधी नहीं है। अरे उसने तो 100 रुपए का नोट पकड़ा है, 10 रुपए का छोड़ के। वेद 10 रुपया का नोट है, उपनिषद 50 रुपया का नोट है, भागवत 100 रुपया का नोट है, तो 10 रुपया का तो 10 नोट है उसके अंदर। हम तो 10 बार ज्यादा जानते हैं उससे, वेद ज्यादा विश्वास करते हैं वेद में, और वो भागवत पढ़ाता है। कहां गया उसका ज्ञान? कैसे से बोल दिया? इसलिए पंडितों से भगवान 25 गज दूर रहते हैं हर समय। मेरे पास एक बच्चा है, दीक्षा ले लिया, 15 वर्ष हो गए, 10-12 वर्ष, कितने वर्ष हो गए, लाल कपड़ा पहन लिया है, लेकिन पंडित की बदबू नहीं गई उसमें से, और जाएगी नहीं, अभी तक नहीं गई। कहते कहते हम बूढ़े हो गए, अभी तक बदबू नहीं गई है उसमें से। वो पंडित है वो, और भक्ति मार्ग में भक्ति पकड़ा हुआ है, क्यों? मैंने चाबी दे दी उसको। इसलिए वो सोचता है कि हमको कुछ नहीं मालूम, उसी को सब कुछ मालूम है। कहां गया वो ज्ञान? ऐसा नहीं है कि हम पंडित का तिरस्कार करते हैं, जब आते हैं वो हम प्रणाम भी करते हैं, उनको खिलाते हैं, दक्षिणा देते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, प्रणाम करते हैं। भैया ठीक है, बहुत अच्छा आप आए, हमको दर्शन मिले, बहुत धन्यवाद। लेकिन हमको मालूम है, हमको तो कृष्ण चाहिए, कन्हैया। हमको दक्षिणा नहीं चाहिए, हमको कोई नहीं चाहिए, हमको कन्हैया चाहिए। मेरे गुरु जी का आशीर्वाद मुझे चाहिए, मैं अपने गुरु जी की बात पर चलूं, ये मेरा निर्णय है। तो फिर देखिए क्या होता है। अरे तू जानकार हुए बिना तू हमसे तर्क कर रहा है, कैसा जानकार है तू? बोले जड़ भरत बोले रहुगण को, क्योंकि जो गृहस्थ हैं वो तो यज्ञ आदि कर्म करते हैं, और वो स्वर्ग का सुख चाहते हैं, और वो वेद में वो जो इनसिग्निफिकेंट तुच्छ बातें हैं लिखी हैं वेद में, स्वर्ग जाना इत्यादि, ऐसे जैसे सपना देखते हैं, इतना ही महत्व है उनका। वैदिक कर्मकांड का महत्व कितना है न, जैसे हम सपना देखते हैं जाग जाते हैं तो उसका महत्व ही नहीं रहता, ऐसा ही है इनका महत्व। क्योंकि वेद सत्वरज 3 गुणों से भरा, सत्वरज तम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 से ही गवर्न हुआ है वेद। त्रैगुण्य विषया वेदा, इसमें 3 गुणों के ही विषय हैं वेद में, और कुछ नहीं है इसमें। और जिसका मन माया से कंट्रोल है वही वेद में इतना लगा रहता है, वैदिक कार्य में। मन एक छुट्टा खुला हवरदंग घोड़ा है, मेरे को हिंदी नहीं पता, वाइल्ड हॉर्स कहते हैं उसको, बिना टेम्ड हवरदंग घोड़ा है वो, छुट्टा घोड़ा, और बिना लगाम का, और उस पर लगाम लगा के गुरु जी के हाथ में वो लगाम दे देना तो घोड़ा तो सही चलेगा फिर। लेकिन है ऐसा कौन? तो कह रहे हैं जड़ भरत, वो मन जो चंचल है उसका लगाम गुरु जी को दे देने से वो सही चलेगा। फिर लगाम उनके हाथ में रहना चाहिए, छुड़ा के अपने हाथ में नहीं ले लेना चाहिए, सोच करके मेरा मन बस में हो गया, अब गड़बड़ है ये। जैसे
घी का एक दीपक जल रहा है, तेल का, घी का, किसी का दीपक जल रहा है, और जब तक उसमें तेल घी है तब तक जलता रहेगा, और जलने में जो अग्नि है उसके ऊपर से धुआं निकलता है। तो जब तक हमारे मन के अंदर इंद्रिय सुख की इच्छा है तब तक उसमें घी पड़ता रहता है कि और इच्छा होती और इच्छा होती और इच्छा, इसको कहते हैं अंग्रेजी में फैंटेसी, मेरे को हिंदी मालूम नहीं। लेकिन घी डालना बंद हो गया तो वही अग्नि बत्ती समेत जल जाती है, बत्ती को भी जला देती है, और अग्नि अंडी की जिसकी ओरिजिन सोर्स उसमें जाके मिल जाती है। वो हिंदी मालूम नहीं सोर्स क्या बोलते हैं, सोर्स में जाके मिलती है, अग्नि का सोर्स है वो, जो फ्लेम निकली उसमें से लौ, उसका सोर्स उसमें जाके मिल जाता है, फिर धुआं नहीं रहता है। कहां है फैंटेसी? इसलिए अपने मन के लगाम को गुरु के हाथ में दे देना चाहिए। यदि आपको मोक्ष चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, स्वर्ग चाहिए तो यज्ञ करिए, वैदिक कर्म कांड करिए, आपको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन मोक्ष चाहिए तो याद रखिए आपके मन की लगाम गुरु जी के हाथ में देनी पड़ेगी, तभी आपकी भौतिक आसक्ति कम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और परमानेंट सुख मिलेगा भगवान के पास बैकुंठ में। तो आगे कहते हैं भरत, जड़ भरत, हे रहुगण, 5 कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय कहते हैं हाथ, पैर, लिंग, गुदा और मुंह, 5 ये कर्मेंद्रिय, और फिर 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, चमड़ी, टच, ये 5, और अहंकार, ये 11 टोटल। इनको प्रयोग करके ही मन काम करता है। किससे? न 5 तन मात्राओं से। तन मात्रा क्या है? न शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, और 5 प्रकार से काम करता है शरीर को लेकर के। कैसे? ना चलना, डोलना, लेना देना, मल त्याग करना, इंद्रिय सुख मैथुन करना और बातें करना। ऐसे जड़ भरत बोल रहे हैं इन बातों को, और ये सब मिलके शरीर में है। शरीर ही इनका शरणागत शेल्टर है। शेल्टर हिंदी में क्या बोले पता नहीं, ये शरीर में है सब। अहंकार, मैं, मेरा, आई, मी, माई, माइन, मैं राजा हूं, मैं प्रजा हूं, मैं स्वामी हूं, मैं गुरु हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं साधु हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं प्रधान हूं, मैं गांव का मुखिया हूं, कुछ भी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये अहंकार, ये 12 चीज शेल्टर लेते हैं शरीर का। शेल्टर को क्या बोलते हैं? शरणागत, शरण में रहते हैं ये शरीर के। इनकी सत्ता तभी तक रहती है जब तक शरीर है, शरीर में आत्मा है, लेकिन आत्मा का इनसे प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है, आत्मा अलग रहती है। जब तक गुरु के हाथ में नहीं जाता लगा मन का, तब तक ये जन्म मरण का चक्र नहीं कटता। जन्म मरण का चक्र यदि किसी को काटना है तो गुरु जी की शरण में रहना चाहिए, गुरु जी की बात पर चलना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे 400 वर्ष 500 वर्ष पहले आए, उन्होंने कहा कि गुरु जी की बातों को अपने जीवन से भी ज्यादा महत्व देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा गुरु आज्ञाम अविचारण्यम, गुरु जी की बात पर विचार भी नहीं करना चाहिए, जैसे बोलते वैसा करना चाहिए। कब तक? जब तक सांस रहे शरीर में, तब तक। गुरु जी को बार बार बोलते हैं तो भी नहीं मानता है, तो कैसा चेला है वो?
जब तक मन इंद्रिय सुखों में लगा रहता है चंचल रहता है, और चंचल मन अनेक प्रकार की मन के अंदर इच्छाएं सृष्टि करता रहता है, तो मोक्ष कैसे मिलेगा फिर? इसलिए मन ही सबसे ज्यादा बदमाश है। भगवान ने भगवत गीता में कह दिया ना, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन ही कारण है मोक्ष का और बंधन का। यदि मन बस में नहीं है तो बंधन में रहोगे, जन्म मरण का चक्र बंधन है। और मन यदि बस में आ गया तो मोक्ष मार्ग में लेके जाएगा, वो मोक्ष मिल जाएगा तो छुट्टा हो गया, वो सबसे बड़ा मित्र है, वो सबसे श्रेष्ठ मित्र है। भगवान का भजन करते रहने से ही मन एक न एक दिन बस में आ जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको करते रहना चाहिए। तो जॉब में जाते हैं तो संडे की छुट्टी मिलती है, वो छुट्टी नहीं है भक्ति मार्ग में। भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ व्रत से करना चाहिए, दिल से भजन करना चाहिए और कभी नहीं रुकना चाहिए। उसमें छुट्टी नहीं है भक्ति में। तो एक ना एक दिन मन बस में हो जाएगा। गुरु जी के हाथ में लगा में ना, घोड़ा लात नहीं मारेगा फिर तुमको, गारंटी है। भगवान की भक्ति ही मन को बस में रखने के लिए, करने के लिए ही अस्त्र है। दुनिया में कोई अस्त्र है मन को बस में करने के लिए? भक्ति है भगवान की। विष्णु पुराण भी कहता है भक्ति अस्त्रेण त्याजयित्वा विषयान् स्वमनोयति ध्वस्त अविद्यो अवहत्तेय कृष्ण मुक्ति स उच्यते। दिल से भजन करना चाहिए, दिखावा नहीं, ढोंग नहीं। जो ढोंग करते हैं ना आजकल, शूद्राः प्रतिगृह्यन्ति तपोवेशो विजीवनं, मैंने इसका अर्थ लिख दिया है। गुरु निर्णय दीपिका एक पुस्तक का नाम है, उसमें है ये श्लोक, और भागवत में भी है। दिल से भक्ति करनी चाहिए। दिल से भक्ति करेंगे तो वो शस्त्र जाएगा मन के ऊपर, पीटेगा उसको। मेरे परम गुरु सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मेरे गुरु जी ने बताई ये बात। हम तो मिले नहीं उनसे, वो चले गए 1931 में। उन्होंने कहा कि मन एक दुष्ट है, इसको झाड़ू से पीटना चाहिए सवेरे, और सोने के लिए जाने से पहले इसको जूतों से पीटना चाहिए। सिर को नहीं, मन को। आप सोचेंगे जूता लिया, तय मार, पत्नी देख रही है उधर, क्या कर रहा है मेरा पति, पागल हो गया, फोन उठाएगी, डॉक्टर को बुलाएगी, मेरे पति का दिमाग खराब हो गया। ऐसा नहीं, मन को मारना चाहिए। अरे मारने की क्या जरूरत है? गुरु जी को दे दो ना उसकी लगाम, वो करेंगे। गुरु जी के बात पर चलो, खत्म। कितना सस्ता है। सबसे अच्छा शस्त्र है कृष्ण भक्ति। कभी नहीं रुकना चाहिए, इसको करते ही रहना चाहिए। समय आने पर अपने आप मन बस में आ जाएगा और भगवान सामने आएंगे, मोक्ष देंगे आपको। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।